इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारा कुछ एटॉमिक लेवल से हम कह सकते हैं कि शुरू होता है। अगर हम एटम को प्रॉपर्ली समझे तो बाकी का चैप्टर भी नेचुरल हो जाएगा। आज हम एक बेसिक पिक्चर बनाएंगे। आज चार चीजें छोटी देखते हैं। पहला है सिंपल एटॉमिक मॉडल हम बिल्ड करेंगे। दूसरा है हम न्यूट्रलिटी को समझेंगे। तीसरा है अ, हम डिस्टर्ब करेंगे न्यूट्रलिटी को थोड़ा सा। चौथा है ये सारा हम कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जो इफेक्ट दिखते हैं ना, तो ये जो डिस्टरबेंस हम क्रिएट करेंगे उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, बस इतना ही है। इसके बियॉन्ड आज कुछ नहीं। तो देखो, सारी जो ऑर्डिनरी मैटर है वो तो एटम से बनी हुई होती है। एटम के पास ना, आपको जैसे पता है, डेंस न्यूक्लियस होता है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये जो मॉडल है वो बड़ा सिंपल है। ये पूरा क्वांटम मॉडल तो है नहीं, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सफिशिएंट है और परफेक्ट भी है। और एक डीपर चीज मैं बताऊं कि आप हमेशा याद रखें कि फिजिक्स में अभी तक रियलिटी तो एटॉमिक लेवल पे जैसा कुछ है नहीं, बट ये है कि हम जो सिंपलेस्ट मॉडल जो एक्चुअली में काम करता है उसी को यूज करते हैं। अब देखो, इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं दोनों। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर हो गया। देयरफॉर नेट चार्ज इज जीरो। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। चार प्रोटॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज +4 ई और नेगेटिव चार्ज -4 ई, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। अभी न्यूट्रलिटी परफेक्ट बैलेंस है और कुछ है ही नहीं। सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। देखो, ये जो निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन है एरो से दिखाया है। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते ही है, वो कहीं नहीं, उसको हम नहीं निकाल सकते, न्यूक्लियस को तो डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव चार्ज 4 ई बच गया, नेगेटिव चार्ज -3 ई बचा। तो नेट चार्ज कितना हो गया? +E। तो आप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करो, हमने कोई चार्ज क्रिएट किया है यहाँ पे? हमने सिर्फ बैलेंस को डिस्टर्ब किया है, बस यही चीज है। दिस इज, वी कैन से कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोर आइडिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज हम कह सकते हैं कि अपीयर्स व्हेन न्यूट्रलिटी इज डिस्टर्ब। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, deficiency of electron positive charge. Charge is not a mysterious substance, है ना, इट इज सिंपली इम्बैलेंस। आगे भी लेक्चर में हम इसी चीजों को रिपीट करने वाले हैं। अब ये इम्बैलेंस क्या है? बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यही है। अब हम क्या करते हैं कि डेली लाइफ के बारे में थोड़ा सोचो। प्लास्टिक स्केल, आप
क्लोथ से रब करो। हेयर आपके जो है ड्राई डे में खड़े हो जाएँगे अगर इसको आप प्लास्टिक फोम्स के पास में लेके आओ। अब टाइनी जो पेपर बिट्स होते हैं, वो भी कभी-कभार जंप करके आपके कोम्ब से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सारी एवरीडे चीज़ें आपने नोटिस की होगी और मैक्सवेल के दौरान भी उन्होंने भी यही सवाल पूछे थे बेसिकली कि ये क्यों हो रहा है? तो यही है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस। देखो यहाँ पे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो यहाँ पे वन बॉडी बिकम्स वी कैन से इलेक्ट्रॉन रिच, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, द अदर बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब माइक्रोस्कोपिक इम्बैलेंस यहाँ है और यही जो है आपका जो आपने अभी हमने जो इफेक्ट देखे वही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। अब इन सारे केसेस में चार्जेस जो है वो मोस्टली वी कैन से इज एट रेस्ट, है ना? और ये कहाँ पर सरफेसेस पे होते हैं, जैसे कोम का एग्जांपल लिया तो कोम के सरफेस पे चार्ज है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब रेस्ट है यहाँ। अब आगे हम मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे चार्जेस आर एसेंशियली स्टेशनरी, रेस्ट। अब यही एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूरा हम ये जो चैप्टर है वो बिल्ड करने वाले। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट a disturbance of proton electron balance. Then you can say a tiny imbalance at a microscopic छोटे लेवल पे। छोटे लेवल पे जो इम्बैलेंस किया है, क्योंकि छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की साइज और वेट कुछ भी नहीं है, बट वो नंबर बहुत ज्यादा। तो ऐसे ये जो माइक्रोस्कोपिक इम्बैलेंस है वही हमें हमारे जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, हमारा डेली लाइफ में जो इफेक्ट हम दिखते हैं वो वहीं से क्रिएट होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस आइडिया को थोड़ा है ना प्रॉपरली फॉर्मुलेट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम उसका यूनिट भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज है कि ये चार्ज एक्चुअली, है ना, जितना प्रॉपर्टीज ज्यादा समझ पाएंगे उतनी उस चीज को गहरी समझ प्रोड्यूस होती है ना? इसीलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सारी चीजों को लेटर ऑन आसान बना देती है। कीप इन टच एंड follow the next lecture. Thank you.